कि जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, शाम को पी सुबह को उतर जाएगी, तू पी ले सत्संग की प्यालियाँ, तेरी जिंदगी सुधर जाएगी। गौशाला में जन्मदिन भी मैं गौशाला में मनाए, शादी की सालगिरह भी गौशाला में मनाए, अगर बड़े बुजुर्गों की कोई पुण्यतिथि हो तो वो भी गौशाला में मनाए, ताकि गाय भी बचेगी और आपके संस्कार बचेंगे। आए हैं वो जी मैं राजस्थान से आया हूँ, जयपुर, और दादू दयाल गौशाला है निवाई बनस्थली विद्यापीठ के पास, गांव जिलाई, और गायों के लिए गीत गाता हूँ। आप सब जानते हैं मैं दादूपंथी तपस्वी हूँ और गायों के लिए गीत गाता हूँ या राष्ट्र के लिए गीत गाता हूँ। जो ये आज कार्यक्रम के बारे में कुछ बताएंगे हमें। जी आज पहली बार इलाहाबाद में आया, पर लग नहीं रहा कि मैं पहली बार आया हूँ, ऐसा लग रहा है कि जन्मों जन्मों से हम मिले हुए हैं। और बालाजी महाराज का एक अद्भुत मेला है, हमने कई जगह बालाजी के दर्शन किए हैं, पर एक अद्भुत बालाजी है, चमत्कारी बालाजी है। और मैं इलाहाबाद में यहाँ सत्संग कर रहा था तो ऐसा अनुभव हो रहा था कि यहाँ सारे देवता नृत्य कर रहे हैं, और राजस्थान का बॉर्डर लगता है और हरियाणा में पड़ता है, और वैसे तो लगभग 90% तो सारे शेखावाटी के लोग लग रहे थे यहाँ, और बहुत अच्छा लगा। सब लोग बड़े, विशेष करके वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वारी का, मेरा श्याम दीवाना है उस राधे रानी का, उसके ज़्यादा दीवाने लोग थे। इलाहाबाद एक धर्म नगरी बन चुकी है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? हाँ, मैं जब इलाहाबाद में आया था तो बालाजी महाराज के दर्शन करने के बाद मैं कई गौशालाओं में जाके आया था, लगभग 7 गौशालाएं हैं। और आश्चर्य की बात तो यह है कि यहाँ भी पूरा इलाहाबाद में एक भी गोवंश निराश्रित नहीं है, सबको आसरा मिला हुआ है, और प्रत्येक गौशाला बड़ी सुंदर बनी हुई है और बहुत ही अच्छी सेवा हो रही है, जो हम कल्पना नहीं कर सकते। ऐसा जैसे देवताओं की सेवा होती है, ऐसे गौ माताओं की सेवा हो रही है, इसलिए जो गौ माताओं की सेवा कर रहे हैं उनको बहुत बहुत साधुवाद। गाय को राष्ट्र माता के दर्जा दिलाने के लिए आप कितना प्रयास कर रहे हैं? जी, हम गांव गांव ढाणी ढाणी में पैदल यात्राएं कर रहे हैं, पैरों में जूती चप्पल नहीं पहनते हैं। हमारे जैसे कई लाखों संत महात्मा कई प्रण ले रखे हैं, कई अनुष्ठान कर रहे हैं, और कई पैदल यात्राएं कर रहे हैं, कई दंडोत यात्राएं कर रहे हैं। अलग अलग संतों ने अपना अपना अलग, मैं गीत गा करके गाय माता के लिए सनातनियों को जगा रहा हूं और कह रहा हूं कि आप सब गाय माता को राष्ट्र माता बनाएंगे और हिंदुस्तान भी हिंदू राष्ट्र बनेगा। और अब तो राम मंदिर भी बन गया है, धारा 370 भी हट गई है, वक्फ बोर्ड भी ठीक ठीक हो ही गया है, तो अब गाय माता ही तो बची है। तो अब इसका भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री आपके चैनल के माध्यम से वो सुनेंगे, तो मुझे विश्वास है गाय माता भी राष्ट्र माता बनेगी। हर व्यक्ति को एक गाय एक गोद लेनी चाहिए, ये आपके नजरिए से कैसा है? सनातनी वही है जो गौ माता की सेवा करता है। जैसे हमारे राजस्थान में एक बिश्नोई समाज है, वो हिरण को भगवान की तरह पूजता है। एक हिरण को कोई आँच अड़ा दे तो वो जेल के चक्कर काटता है, और आप देख रहे हैं अभी भी। तो मेरा विशेष करके निवेदन है, ऐसे अगर सच में सनातनी है तो वो गौ माता को बचाए, गाय की सेवा करे, गाय की रक्षा करे, और गाय को घर में पाले, पहली रोटी गौ माता को। आप नंदीशाला आए हो, नंदीशाला में गए, आप दर्शन किया आपने नंदीशाला रूपराम जी के? हाँ, और इनकी कैसी सेवा लगी आपको? अद्भुत सेवा है। नंदी सेवा तो है ही है, मोर की सेवा, हिरण की सेवा, पक्षियों की सेवा, नंदियों की विशेष करके सेवा, और भी मुझे लगता है कि वहाँ कोई भी आ जाए उसकी सबकी सेवा होती है। अद्भुत सेवा है। मैं आपकी सेवा के लिए तो नंदीशाला वालों के लिए विशेष करके इलाहाबाद वालों को साधुवाद देता हूँ कि आपकी सेवा से मैं बहुत प्रभावित हूँ। महाराज जी, ऐसा कई बार देखा जाता है कि लोग दूध पी लेते हैं और गाय को आवारा बेसहारा छोड़ देते हैं सड़कों पर, तो उनके बारे में क्या विशेष कहना चाहोगे? अब जागृति आई है, अब जागृति आई है। गौशालाएं भी गौशालाएं नहीं है, अब गोलोक बढ़ने जा रही है, गो तीर्थ बढ़ने जा रही है। पहले गौशालाएं सिर्फ एक पिंजरा हो जाती थी, गायों को बंद कर देते थे, चारा मिल रहा नहीं मिल रहा। अब तो सरकारें भी अनुदान कर रही है। राजस्थान की सरकार 9 महीने का चारा दे रही है और वो भी अनुदान बढ़ा दिया है। अब तो हरियाणा सरकार भी जागृत हुई है, वो भी 20 रुपये गाय माता के ले दे रहे। मैं हरियाणा सरकार को भी कहता हूँ, जिस प्रकार से राजस्थान दे सकता है तो आप भी हरियाणा में आप गौ माताओं के लिए लागू करिए और गौ माताओं को बचाइए। हरियाणा तो सबसे आगे है, और यहाँ तो चारा तूड़ी भी राजस्थान को आप ही भेजते हो हरियाणा वाले।
वहाँ तो चारा भी नहीं होता है, वहाँ पानी भी नहीं है, फिर भी पूरे भारत में सबसे ज़्यादा गौ माता राजस्थान में पाली जाती है और आपके हरियाणा से सारा चारा जाता है। इसलिए आपसे विशेष करके आग्रह है कि सनातनियों से कि घर में आप गौ माता नहीं रख सके तो गौशाला में गौ माता को गोद ले लें, वो भी आपकी सेवा होगी। गौशाला में ऐसे जो जागरण जो होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, इसके बारे में आप जी, गौशाला में जन्मदिन भी मैं गौशाला में मनाए, शादी की सालगिरह भी गौशाला में मनाए, अगर बड़े बुजुर्गों की कोई पुण्यतिथि हो तो वो भी गौशाला में मनाए, ताकि गाय भी बचेगी और आपके संस्कार बचेंगे। कई बार मैं आश्चर्य होता है मुझे कि 50 साल की 50 लग गई, 50 साल हो गए तो दोबारा शादी हो रही है बूढ़े की। अब वो बूढ़े की क्या दोबारा शादी करोगे, इससे तो अच्छा कोई गौशाला में जाकर के गरीब कन्या का विवाह करवा दो, तो वो जिंदगी भर आपको दुआ देगी, जिंदगी भर आपके लिए प्रार्थना करेगी परमात्मा से कि आपका भला हो जो मेरा घर बांध दिया। और गौशाला में गौ माताओं की भी सेवा होगी। इसलिए जन्मदिन और शादी की सालगिरह और बड़े बुजुर्गों की जो पुण्यतिथि है वो गौ माता के चरणों में मनाओगे तो ही आपकी सफलता है। जो चैनल देख रहे हैं आप उनको क्या कहोगे कि गौ माता के लिए? पहले तो मैं पूछना चाहता हूँ आपका चैनल का नाम क्या है? हमारा लोकल चैनल है इलाहाबाद इलाहाबाद ब्रेकिंग न्यूज़ एंड देसी न्यूज़ एंड वक्त की आवाज़। आहा, सबसे अच्छा लगा वक्त की आवाज़, और इस समय की आवाज़ है आप, और मुझे विश्वास है ये आवाज़ जन जन तक पहुँचेगी और गाय माता की आवाज़ भी आप उठाएंगे, संतों की आवाज़ भी आप उठाएंगे, सनातन की आवाज़ भी आप उठाएंगे। तो मुझे विश्वास है कि हमारा जो भी संकल्प है वो पूरा होने वाला है। कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए, मंजिल मिल जाएगी, संकल्प का धन चाहिए। मैं साधुवाद देता हूँ वक्त की आवाज़ को। आपने ये संगीत में कैसे सीखा, ये इसके बारे में थोड़ा बताएंगे? ये संगीत धुन जो आपने सुनी है, आपने बाहर किया है, जो ये जागरण वगैरह, ये कब से स्टार्ट किया है? जी, 2014 में मैंने गौ माताओं को कहीं देखा कसायों के हाथों में जाती हुई, तो उस दिन मैंने संकल्प ले लिया कि मैं गौ माता की सेवा करूंगा। मेरा कर्मा तू, मेरा धर्मा तू, तेरा सब कुछ मैं, मेरा सब कुछ तू। गाय को ही मैंने अपना वतन बना लिया और फिर मैं गीत गाने लग गया था, भजन गाने लग गया था, और गाय माता की पूंछ पकड़ी, गौ माता की पूंछ पकड़ने से मेरी पूंछ हो गई, और उसके साथ साथ देशभक्ति गाने लग गया तो पूरे देश और दुनिया सुनने लगी। और मैं वो गाता हूँ, कोई जन्मदिन मनाते हैं ना तो मैं ये ज़्यादा गाता हूँ। ए मेरी जमी अफसोस नहीं, ए मेरी जमी अफसोस नहीं, जो तेरे लिए सो दर्द सहे, मैं फूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी रहे न रहे। ए देश मेरे तू जीता रहे, तेने शेर के बच्चे पाले हैं, एक लाल हुआ कुर्बान तो क्या, सो लाल तेरे रखवाले हैं। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरजू। हैप्पी बर्थडे टू यू। जो जन्मदिन मनाते हैं उनके लिए कहता हूँ कि आप जन्मदिन भी देशभक्ति के साथ मनाएं। आप लोग केक काटते हो ना, काटिए, मेरी कोई मनादी नहीं है, लेकिन वो काला मुँह नहीं करना केक काट करके। काला मुँह तो उनका करते हैं जो कोई खोटा कर्म करोड़ो है। अपनी संस्कृति है, आप मोमबत्ती के फूंक मारते हो, ये हमारी संस्कृति नहीं है। हमारी संस्कृति दीपक जलाओ, जोत से जोत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। आपकी गौशाला कहाँ पर है? हमारी गौशाला मैंने शुरुआत में बताया था कि जयपुर के पास में एक टोंक जिला है, निवाई, जो सबसे ज़्यादा बेटियां पढ़ती है, 25,000 बेटियां पढ़ती है, वनस्त्री विद्यापीठ। वनस्त्री विद्यापीठ के पास में एक जिलाई शहर कस्बा है, वहाँ गौशाला है जहाँ लगभग 450-500 गौ माताएं हैं। उनके लिए गीत गाता आज का युवा नशे की ओर जा रहा है, उस पर क्या कहना चाहोगे? ओहो, इसके लिए ये विशेष कहता हूँ कि जाम पर जाम पीने से क्या फ़ायदा, शाम को पी सुबह को उतर जाएगी। तू पी ले सत्संग की प्यालियाँ, तेरी जिंदगी सुधर जाएगी। सत्संग में आइए, गौ सेवा में आइए, और राष्ट्र भक्ति का जब नशा चढ़ जाएगा तो चंद्रशेखर आज़ाद की तरह या भगत सिंह की तरह आप अमर नाम करोगे और नशा से दूर रहो, नहीं तो नस्लें बर्बाद हो जाएगी। विशेष करके आपसे आग्रह है कि नशा से दूर रहे। मैं एक बाबा जी हूँ, एक सन्यासी हूँ, हमारे कई साधु महात्मा गांजा सुल्फा पीते हैं। मैं निवेदन करता हूँ कि लोग कहते हैं कि ये शंकर भगवान पीते हैं, महादेव पीते हैं, साधु महात्मा पीते हैं, लेकिन मैं नहीं पीता। अगर गांजा सुल्फा पीता, कहीं धुआं निकालता तो मेरा खुद का धुआं निकला होता। आज गाय के लिए, राष्ट्र के लिए गीत गा रहा हूँ, इसलिए आपसे हाथ जोड़ करके ज़्यादा बड़ी बात नहीं कह सकता, पर इतना कह सकता हूँ कि आप नशा से दूर रहें और अपने माता पिता की सेवा करें, गौ माता की सेवा करें। जय श्री। बहुत बहुत